Hello students, I am Shubhangi Jain from MB International School, Nayagaon, Kota. Today we will start chapter number 9 of your computer portion, that is More on Flash. चैप्टर नंबर 9 मोर ऑन फ्लैश। फ्लैश क्या होता है? ये एक ग्राफिक सॉफ्टवेयर है जिसको हम प्रेजेंटेशन और एनिमेशन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ये हम प्रेजेंटेशन और एनिमेशन किस में यूज़ करते हैं? हमारी इमेजेस, साउंड, वीडियो और कई इफेक्ट्स देने के लिए। इट इज़ यूज इन अनदर एप्लीकेशन दैट रिक्वायर यूजर इंटरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल देर आर वेरियस वेबसाइट दैट अलाउ प्लेइंग गेम्स। सम ऑफ दीज आर तो novelgames.com, flashgame.net, इनके साथ भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न मोर अबाउट फ्लैश इन्वायरमेंट एंड हाउ टू डिज़ाइन एन एनिमेशन। इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो पार्ट्स ऑफ द फ्लैश स्क्रीन की बात करें तो व्हेन वी ओपन फ्लैश, द स्क्रीन दैट ओपन्स अप इज कॉल्ड फ्लैश वर्कस्पेस। सबसे पहले जो आपके पास विंडो ओपन होगी उसको हम बोलेंगे फ्लैश वर्कस्पेस। इसके क्या क्या कॉम्पोनेंट्स है फ्लैश विंडो के? टाइटल बार और मेनू बार, दो कंपोनेंट्स है। ये हमारा टाइटल बार है, ये हमारा मेनू बार है। द टाइटल बार डिस्प्लेज द नेम ऑफ ओपन डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट आपका ओपन हो रखा है उसका नेम क्या है वो टाइटल बार में शो होता है, और मेनू बार बताता है कि आपके पास कौन कौन से कमांड्स अवेलेबल हैं फ्लैश में। यूजिंग दीज यू कैन कम्प्लीटली डू एनी टास्क। तो इन ऑप्शंस को यूज़ करके हम किसी भी टास्क को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल्स पैलेट, यू कैन चूज डिफरेंट टूल्स टू वर्क फ्रॉम हेयर्स। आपके पास ये टूल पैलेट होता है जहाँ से आप कई टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट है द स्टेज। दिस इज द रेक्टेंगुलर वर्क स्पेस एरिया वेयर द ऑब्जेक्ट्स ड्राइंग ऑफ द मूवी आर ड्रॉन हेयर। तो आपके पास जहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्प्ले होगा इसी को हम बोलते हैं द स्टेज। वर्क एरिया रेफर्स टू द लाइट ग्रे एरिया अराउंड द स्टेज। यू कैन प्लेस ऑब्जेक्ट्स हेयर एंटिल यू वांट देम टू अपीयर ऑन द स्टेज। आप चाहें जब तक अपनी नीड के अकॉर्डिंग आपका जो वर्क स्पेस है उसमें आप वर्क कर सकते हैं। This is the priority inspector window. It helps in organizing and modifying the various properties. तो ये क्या है? हमारे पास प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर विंडो है जहाँ से हम अपनी जो प्रॉपर्टीज़ है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कई और पैलेट्स अवेलेबल हैं विच प्रोवाइड द एसेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड कंट्रोल ओवर द एनिमेशन प्रोसेस, जिनके थ्रू हम हमारी एनिमेशन प्रोसेस को उस पर वर्क कर सकते हैं। दे कैन बी अरेंज्ड इन स्टैक्स। हम इनको स्टैक्स में भी यानी ग्रुप में भी अरेंज कर सकते हैं और स्क्रीन पे मूव भी कर सकते हैं या फिर आइकन व्यू को कोलैप्स भी कर सकते हैं। टाइमलाइन पैनल की बात करेंगे। इट ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल अ डॉक्यूमेंट कंटेंट ओवर टाइम इन लेयर्स एंड फ्रेम्स। इसमें हम क्या करते हैं? हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसको लेयर्स और फ्रेम्स में कन्वर्ट करते हैं। लाइक फिल्म्स फ्लैश डॉक्यूमेंट्स डिवाइड द लेंथ ऑफ टाइम इनटू फ्रेम्स। तो जैसे फिल्म्स और फ्लैश जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको हम क्या कर लेते हैं? हमारे टाइम लेंथ के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेते हैं। दिस इज़ द लेयर पैनल। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये लेयर पैनल है। इसके थ्रू हम हमारी लेयर्स को क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। लेयर्स आर लाइक मल्टीपल फिल्म स्ट्रिप्स स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ वन अनदर। एक के बाद एक लेयर अप्लाई होती जाती है और वो आपको स्क्रीन पे विजिबल होती है, जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमेजेस हमें देखने को मिलती है। हम सेव करके रखते हैं। अब टूल पैलेट की बात करें तो हमारे पास 4 टूल्स हैं टूल पैलेट में। इस टूल पैलेट के थ्रू हम हमारा जो आर्टिस्टिक वे है को यूज़ कर सकते हैं। हमारे टेबल और बॉक्स में एक आर्टिस्टिक अपीयरेंस दे सकते हैं। तो 4 कैटेगरी है हमारे टूल पैलेट की। फर्स्ट है टूल्स एरिया, व्यू एरिया, कलर्स एरिया एंड ऑप्शन एरिया। द व्यू एरिया कंटेंट्स टूल्स फॉर जूमिंग एंड पैनिंग। तो ये जो हमारे टूल्स हैं ये हैं व्यू टूल्स। इनके थ्रू हम जूम भी कर सकते हैं या फिर किसी भी जो हमारी इमेज है उसको बाय हैंड टूल उसको इधर से किसी दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। द कलर एरिया कंटेंट्स मॉडिफायर फॉर स्ट्रोक एंड फिल कलर्स। यहाँ से हम हमारे कलर्स को चेंज कर सकते हैं, किसी भी प्लेन इमेज में कलर्स इंसर्ट कर सकते हैं। द ऑप्शन एरिया डिस्प्लेज मॉडिफायर्स फॉर द करंटली सेलेक्टेड टूल। मॉडिफायर्स अफेक्ट द टूल्स पेंटिंग और एडिटिंग ऑपरेशन। अब फ्लैश टूल्स की बात करें तो इनको डीपली पढ़ेंगे हम। द टूल बॉक्स कंटेन वेरियस टूल्स। इसमें हमें कई टूल्स देखने को मिलते हैं जिनके थ्रू हम हमारे ग्राफिक या टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं। फर्स्ट है सिलेक्शन टूल, देन सब सिलेक्शन टूल, फिर है फ्री ट्रांसफॉर्म, ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म के नाम से भी जानते हैं इसको, फिर लेसो टूल, पेन टूल, टेक्स्ट टूल, लाइन टूल, शेप टूल, पेंसिल, ब्रश, इंक बॉटल, पेंट बकेट, इरेजर, जूम, स्ट्रोक, फिल, आई ड्रॉप, हैंड टूल एंड स्मूथ स्ट्रेटन टूल। इन टूल्स के बारे में हम अब आगे पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट टूल इज लाइन टूल। लाइन टूल्स के थ्रू हम लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं हमारी स्क्रीन पे। जितनी चाहे हम उतनी डिज़ायर्ड लेंथ की हम लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। उनकी जो विड्थ है उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओवल शेप। इस टूल से हम सर्कल्स या ओवल्स ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल्स ड्रॉ करने के लिए हम इस टूल का यूज़ कर सकते हैं, ओवल टूल का। चेंज द लाइन कलर स्टाइल एंड फिल स्टाइल फ्रॉम द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर विंडो। मूव द कर्सर ओवर द स्टेज एरिया। Drag to draw the shape you want and release the mouse button. The shape appears as per your needs. तो फिर आप
अपने माउस बटन के थ्रू इसको किसी भी तरह से ड्रैग कर सकते हैं, डिज़ायर्ड शेप इसको दे सकते हैं और जैसी चाहें आपकी जो अपीयर शेप है वो अपीयर हो जाएगी। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर टूल। इट हेल्प्स टू ड्रॉ द रेक्टेंगल। देयर आर टू ऑप्शंस दैट कैन बी यूज्ड, रेक्टेंगल टूल एंड पॉलीस्टार टूल। टू ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर शेप सेलेक्ट द रेक्टेंगल टूल, चेंज द लाइन कलर स्टाइल। आप इस ऑप्शन के थ्रू एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, फिर चाहें तो उसमें फिल कलर्स कर सकते हैं, लाइन कलर, उसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर विंडो में से, और उस शेप को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। रिलीज द माउस बटन, द शेप अपीयर्स एज पर योर नीड। जो भी आपने चेंजेस अप्लाई किए होंगे उस तरीके आपको शेप यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यू कैन प्रेस द शिफ्ट की वाइल ड्रैगिंग फ्रॉम फॉर द रेक्टेंगल टू इंश्योर योर रेक्टेंगल इज परफेक्ट स्क्वायर। आप चाहें तो अगर आप रेक्टेंगल को स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप शिफ्ट की का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपका जो डिज़ायर्ड शेप है वो आपको देखने को मिलेगी। ड्राइंग रेक्टेंगल विद राउंडेड कॉर्नर्स। अब आपको ऐसा रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, आपके पास पहले जो एजेस थी वो शार्प एजेस थी, अब आप चाहते हैं कि ये जो एजेस है, कॉर्नर्स हैं, कैसे हो, राउंडेड हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यूज द राउंड रेक्टेंगल रेडियस बटन फ्रॉम द ऑप्शंस टू राउंड द कॉर्नर्स ऑफ द रेक्टेंगल यू क्रिएट। आपके पास एक और ऑप्शन अवेलेबल होगा, राउंड रेक्टेंगल रेडियस बटन। इस पे आप क्लिक करेंगे और आपको यू कैन एंटर वैल्यूज फ्रॉम 0 to 999 फॉर ड्राइंग अ रेक्टेंगल विद राउंडेड कॉर्नर्स। अब आपको यहाँ से वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपको 0 से लेकर 999 में किस तरह की शेप आपको डिजायर्ड है। क्लिक एट द रेक्टेंगल टूल एंड क्लिक रेक्टेंगल सेटिंग बटन इन द ऑप्शन एरिया एट द टूल बार। द रेक्टेंगल सेटिंग डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। अब आपके पास रेक्टेंगल सेटिंग का जो डायलॉग बॉक्स है वो शो हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पे आपको कॉर्नर रेडियस सेटिंग पे क्लिक करना है कि आपकी जो कॉर्नर्स हैं उनकी सेटिंग्स किस तरह से रहेगी, वो आप खुद से उसमें मेंशन करेंगे और उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे और फिर आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। अब जो आप रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे उसके कॉर्नर्स कैसे होंगे, राउंडेड होंगे। टू ड्रॉ रेगुलर कॉर्नर्स अगेन एंटर 0 एज द रेडियस सेटिंग्स। और अगर आप चाहते हैं कि हमें ये अब अच्छा नहीं लग रहा है राउंडेड कॉर्नर्स वाला और हम इसको वापस नॉर्मल कॉर्नर्स चाहते हैं इसके, तो आप रेडियस पे 0 मेंशन कर देंगे तो इसके अब राउंडनेस खत्म हो जाएगी। ड्राइंग पॉलीगन्स। जैसे हम रेक्टेंगल्स, ओवल्स ड्रॉ करते हैं वैसे हम पॉलीगन टूल के थ्रू पॉलीगन्स ड्रॉ कर सकते हैं। सेलेक्ट एंड होल्ड द रेक्टेंगल टूल एंड सेलेक्ट द पॉलीगन टूल। अब आप क्या करेंगे, पॉलीगन टूल पे सेलेक्ट करेंगे, चेंज द सेटिंग्स इन द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर, उसके बाद सेटिंग्स चेंज करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉ द पॉलीगन और स्टार्स। अब आप चाहें तो पॉलीगन क्रिएट कर सकते हैं, चाहे स्टार्स बना सकते हैं। यू कैन क्रिएट अप टू 32 साइड्स। आपके पास कितने ऑप्शन है, आप 32 साइड्स तक कुछ भी बना सकते हैं। ब्रश टूल। दिस टूल फंक्शनलिटी इज इक्विवेलेंट टू द पेंसिल। ये ब्रश टूल हमारे बिल्कुल पेंसिल की तरह वर्क करता है, जहाँ पे हम स्ट्रोक यूज़ कर सकते हैं और इस स्ट्रोक की भी हम विड्थ डिफाइन कर सकते हैं कि इसकी साइज़ कितनी होगी। अ शेप अपीयर्स अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। तो एक बार आप माउस पॉइंटर के थ्रू ब्रश साइज़ को सेलेक्ट करके और ड्रॉ करेंगे, उसके बाद जो शेप आप चाहते हैं वो यहाँ पे आपको शो होगी। फिलिंग शेप्स विद पेंट बकेट टूल। अब हमारे पास पेंट बकेट होता है जिसके थ्रू हम कलर्स मिक्स कर सकते हैं या फिर हम अपनी शेप में जो चाहें वो कलर सेलेक्ट करके फिल कर सकते हैं। द फिल कलर पैलेट ओपन, सेलेक्ट अ कलर। यहाँ से आपको एक कलर सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिस शेप में आप उसको फिल करना चाहते हैं वहाँ पे आप क्लिक करेंगे एंड द कलर फिल्स द शेप और वहाँ पे वो कलर फिल हो जाएगा। फिलिंग शेप्स विद ग्रेडियंट फिल रिक्वायर्स द सिलेक्शन ऑफ ग्रेडियंट कलर गिवन एट द बॉटम ऑफ द कलर पैलेट। अब आप चाहते हैं कि जो आप कलर फिल करें वो ग्रेडियंट की फॉर्म में आए, तो आपको उस आपके कलर पैलेट में से वो कलर्स चूज करने जो ग्रेडियंट कलर होंगे। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट अवेलेबल। देयर आर फिल्स विच फिल द कलर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कई ऑप्शंस जैसे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपका कलर डार्क से लाइट होता जा रहा है, टॉप से बॉटम डार्क टू लाइट हो रहा है, मिडिल से आउटर एजेस तक अलग अलग तरह के हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगे ग्रेडियंट में। तो आपको जो ऑप्शन चाहिए आप उसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इरेजर टूल। इसके थ्रू आपने जो भी अपना ऑब्जेक्ट पे जो भी एडिटिंग करी है आप उसको इरेज कर सकते हैं। द इरेजर टूल कैन टेक डिफरेंट शेप्स एंड साइज। इरेजर की भी आप शेप चेंज कर सकते हैं, उसको रेक्टेंगल फॉर्म में भी रख सकते हैं और सर्कल फॉर्म में भी रख सकते हैं। इस इरेजर को यूज़ करने के लिए आप इरेजर टूल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप जो भी इरेजर की शेप और थिकनेस चाहते हैं उसको मेंशन करेंगे और जहाँ पे भी आपको इरेज करना है जो एरिया उस पर आप उसको ड्रैग करके लेकर जाएंगे। नेक्स्ट है टेक्स्ट टूल। ये टेक्स्ट टूल काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है क्योंकि इसके थ्रू हम जो भी वर्क कर रहे हैं उसको डिफाइन कर सकते हैं कि दिस वर्क वी आर डूइंग और इसको हम मेंशन कर देते हैं किसी भी इमेज पर। इवन इन दीज डेज ऑफ साउंड और एनिमेशन, साउंड एनिमेशन 3D वर्चुअल वर्ड्स वीडियोस के टाइम पे भी लोगों को अभी भी रीड करना ज़्यादा पसंद है। यूजिंग टेक्स्ट इन फ्लैश हेल्प्स टू गिव योर कैरेक्टर अ वॉइस। तो आपने जो कुछ भी कैरेक्टर या इमेज शो करी है
के बारे में डिफाइन करने के लिए आप कौन सा टूल यूज़ करते हैं? टेक्स्ट टूल। यूजिंग द टेक्स्ट टूल को कैसे यूज़ करेंगे? आपके पास जो टूल पैलेट है उसमें आपको एक टूल दिखेगा ए नाम से, वो होगा आपका टेक्स्ट टूल। आप उस पर क्लिक करेंगे, जहाँ आप अपना जो फॉन्ट है वो डिफाइन करेंगे। फॉन्ट की जो लेंथ रहेगी यानी कि साइज़ क्या रहेगी, आप उसको बोल्ड चाहते हैं, इटैलिक चाहते हैं या फिर अंडरलाइन चाहते हैं, वो सब आप डिफाइन करेंगे, जो भी आपका टेक्स्ट का फॉर्मेट रहेगा। और उसके बाद आप टेक्स्ट टाइप करेंगे तो वो आपको आपकी इमेज पे शो हो जाएगा। So the Flash is basically used for animation and to develop any type of animation 4 basic steps to be followed here। तो इसके लिए आपको 4 बेसिक स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है अगर आप अपने फ्लैश में एनिमेशन डालना चाहते हैं। तो पहले तो कि आपको किस फिगर पे, किस ऑब्जेक्ट पे एनिमेशन अप्लाई करना है, दूसरा क्या बैकग्राउंड की डिज़ाइनिंग रहेगी, थर्ड है कि आपको एक सिंपल एनिमेशन क्रिएट करनी है तो उसका सेटअप करेंगे, उसमें मोशन ऐड करेंगे, उस एनिमेशन को ख़त्म करेंगे और उसके बाद उसको सेव भी करेंगे। फाइनली एग्जीक्यूट द एनिमेशन और पब्लिश द एनिमेशन इन HTML एज रिक्वायर्ड। उसके बाद आप उसको सेव करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करेंगे किस फॉर्म में? HTML की फॉर्म में। So the first step of defining the figure object on which animation is to be applied has been covered in the previous class. In this chapter you will learn to draw or design the background. To do this task the drawing and painting tools of Flash need to be used. अब हम क्या पढ़ेंगे कि हम हमारे जो बैकग्राउंड है उसको कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। So Flash provides various tools for drawing both free form and precise line and filled objects. Here lines are called strokes and shapes are called fills. तो हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है। सबसे पहले कि अगर हमें सिंपल बैकग्राउंड क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? यू विल नाउ डिजाइन अ सिंपल बैकग्राउंड विद द हेल्प ऑफ टूल्स अवेलेबल इन द टूल्स पैलेट टू क्रिएट अ न्यू फ्लैश डॉक्यूमेंट। द स्टेप्स आर, सबसे पहले आप फाइल मेनू पे जाएंगे, उसके बाद आप या तो कंट्रोल और एन, कंट्रोल के साथ एन प्रेस करेंगे या फिर वहाँ से आपको एक और ऑप्शन मिलेगा फाइल में, फाइल मेनू में न्यू का, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नई फ्लैश विंडो अपीयर होगी। द न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। सेलेक्ट द टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट फ्रॉम द जनरल टैब एज फ्लैश डॉक्यूमेंट। उसके बाद आप जो जनरल टैब है आपका उसमें फ्लैश डॉक्यूमेंट टाइप करेंगे एंड क्लिक ओके, और ओके पे क्लिक करेंगे, एक आपके पास ब्लैंक फ्लैश डॉक्यूमेंट अपीयर हो जाएगा। So the next step is you can now define the size of your graphic by defining your stage area। आप अपने स्टेज एरिया यानी जिस एरिया पे आपको वर्क करना है वो डिफाइन करेंगे। चूज मॉडिफाई, मॉडिफाई में जाकर आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप साइज ऑप्शन में डिफाइन करेंगे कि हमें हमारी ग्राफिक की साइज़ कितनी चाहिए। एडजस्ट डायमेंशन, उसके बाद जो आपके डायमेंशन है वो भी आप यहाँ पे शो करेंगे कि हमारी इमेज की साइज़ इतनी रहनी चाहिए। एंड डिफाइन द कलर ऑफ बैकग्राउंड, उसके बाद आप बैकग्राउंड कलर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे चूज़ किया है ब्लू कलर। एंड हेयर द साइज सेलेक्टेड इज, और हमने जो साइज़ यहाँ पर सेलेक्ट करी है फॉर एग्जांपल 400 पिक्सल्स इंटू 200 पिक्सल्स, और बैकग्राउंड कलर हमने चूज़ किया है ब्लू। उसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारी इमेज जो विजिबल होगी वो उसी साइज़ की होगी 400 बाई 200, और बैकग्राउंड कलर आ गया हमारे पास ब्लू। इसके बाद आप रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करेंगे और कलर्स और डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने एक रेक्टेंगुलर टूल यूज़ किया और उसको येलो कलर दे दिया। यहाँ पे हमने फिर से एक और ग्रीन रेक्टेंगल सेलेक्शन किया और वहाँ पे ग्रीन कलर दिया है। ऐसे हमने अलग अलग रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाए हैं और उनको डिफरेंट डिफरेंट कलर दिया है। अब हम ओवल टूल को यूज़ करके देखेंगे। यहाँ से हम हमारे टूल पैलेट में से ओवल टूल सेलेक्ट करेंगे और ओवल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम इसको कलर और डिज़ाइन अपने अकॉर्डिंग दे देंगे। सिमिलरली सेलेक्ट द लाइन टूल। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास एक और टूल अवेलेबल है, लाइन टूल। हम लाइंस ड्रॉ करेंगे, जैसे हमने ओवल्स ड्रॉ करे वैसे अब हम यहाँ पे लाइंस भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ योर डिज़ाइन फॉर द बैकग्राउंड इज़ रेडी। अब हम जिस तरह का हमारा बैकग्राउंड चाहते थे वो डिज़ाइन हमारे पास अवेलेबल है। तो हमने हमारा फर्स्ट बैकग्राउंड टूल यूज़ करके एक ड्राइंग क्रिएट कर लिया, हमारा बैकग्राउंड क्रिएट कर लिया है। अब हम ग्रुप्स को कैसे ऑब्जेक्ट करेंगे ये पढ़ेंगे। व्हेनेवर यू हैव मैनी इंडिविजुअल शेप्स, जब हमारे पास बहुत सारी इंडिविजुअल शेप्स होती है और हम उनको एक साथ मूव करना चाहते हैं और उनका जो स्पेशल रिलेशन है वो भी एक साथ मेंटेन करना चाहते हैं, साथ में उनको एक साथ उठाना चाहते हैं दूसरी जगह के लिए। इट कैन बी बिट ऑफ पेन ट्राइंग टू सेलेक्ट देम ऑल एट वंस रिपीटेडली एंड इवन मोर अनोइंग टू मूव देम वन एट अ टाइम एंड देन ट्राई टू रिपोजिशन देम इन रिलेशन टू ईच अदर। हमें सेम इमेज एक और जगह पेस्ट करनी है, लेकिन एक एक टूल को उठाकर और उधर पेस्ट करना और सेम पोजीशन देना ये बहुत डिफिकल्ट काम होता है। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमने अप्लाई किए यहाँ पे, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे लाइन हो, चाहे ओवल शेप हो, उनको ग्रुप कर लेंगे। ग्रुप करके फिर हम इनको क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे। सो ग्रुप कैसे करेंगे, सेलेक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट दैट यू विश टू ग्रुप बाय ड्रॉइंग अ बाउंडिंग बॉक्स अराउंड दैम। हर इमेज के आगे हम क्या करेंगे, एक बाउंडिंग बॉक्स, इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे और उसके बाद उन पे क्या करेंगे, यूजिंग द एरो टूल और एल्स बाय क्लिकिंग ऑन वन बिफोर शिफ्ट
प्लस क्लिकिंग टू सेलेक्ट एडिशनल ऑब्जेक्ट, हम एरो टूल पे क्लिक करेंगे, फिर शिफ्ट के साथ हम एक और ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, जो भी हमें ऑब्जेक्ट उठाना है यहाँ से उस पर क्लिक करेंगे और फिर मॉडिफाई, और मॉडिफाई के बाद ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो जो जो इमेज हमें यहाँ से लेनी थी वो एक साथ ग्रुप हो जाएगी। सो इन मॉडिफाई यू कैन सी हेयर इज अ ऑप्शन ग्रुप, और चाहें तो हम Ctrl+G करके भी हमारे ऑब्जेक्ट को ग्रुप कर सकते हैं। व्हाट आर सिंबल्स, अब सिंबल्स क्या होते हैं, जैसे हम ग्रुपिंग करते हैं वैसे कुछ सिंबल्स भी होते हैं जो हम यूज़ करते हैं हमारी मूवी क्लिप में। यू हैव क्रिएटेड सिंबल्स मेक इट ईजियर टू यूज़ द ऑब्जेक्ट ओवर एंड ओवर अगेन। सिर्फ एक तरह का सिंबल हमने किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए डिफाइन कर दिया तो अब हम उसे बार बार यूज़ कर सकते हैं अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही है तो, विच इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। इन दिस सेक्शन वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट एंड मॉडिफाई, रिमूव सिंबल्स यू हैव क्रिएटेड एंड विल ऑल्सो लर्न हाउ टू एड इफेक्ट्स टू दीज सिंबल्स इनहेंसिंग योर मूवी। सो कैसे हम कन्वर्टिंग टू सिंबल्स, सिंबल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो इन द स्टेज एरिया ड्रॉ अ ग्राफिक ऑफ योर चॉइस, कोई भी आप ग्राफिक ड्रॉ करेंगे जो आप चाहते हैं, उसके बाद किसी भी टूल्स और किसी भी कलर की चॉइस आप उसमें रख सकते हैं। वंस यू हैव अ न्यू शेप ऑन योर स्टेज सेलेक्टेड, जैसे ही आपने अपना जो ग्राफिक है उसको डिज़ाइन कर लिया, आप उसको सेलेक्ट करेंगे। योर ड्राइंग इज नाउ सेलेक्टेड फ्रॉम द मेनू, गो टू इंसर्ट, इसके बाद आप इंसर्ट मेनू में जाएंगे यहाँ पर, और उसके बाद आप किस पे क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू सिंबल्स पे, सिंबल्स में कन्वर्ट करेंगे। यानी अब जो आपने ग्राफिक बनाया था वो किस में कन्वर्ट कर रहे हैं आप, सिंबल में। अ विंडो विल अपीयर इन द मिडल ऑफ योर स्क्रीन कॉल्ड सिंबल प्रॉपर्टीज, अब जो विंडो डिस्प्ले होगी वो होगी सिंबल प्रॉपर्टीज की विंडो। चूज अ ग्राफिक ऑप्शन एंड देन नेम योर सिंबल माई ड्राइंग, अब आप उसको जो नाम चाहते हैं वो दे सकते हैं, यहाँ पर हमने फॉर एग्जाम्पल नाम दिया है माई ड्राइंग। क्लिक ओके एंड यू विल बी टेकन बैक टू योर स्टेज, अब आप किस पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट योर ड्राइंग बाय क्लिकिंग इट नाउ वंस नाउ एंड यू शुड नोटिस अ लाइन सराउंडिंग इट, अब जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो ग्राफिक थी वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है, सिंबल में कन्वर्ट हो चुकी है। वहाँ पे आप क्या दिखेगी, नाउ इंट्रोडक्शन टू लेयर्स इन फ्लैश, वर्किंग इन लेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे मेक एनिमेशन ईजियर, they allow you to keep the elements of your animation separate and they allow you to create scenes with the appearance of depth. Think of layers as sheet of transparent paper arranged in a stack. Each layer is a separate thing but when you have a stack of layers each with drawings on them they can create an entire scene. तो layers में क्या होता है कि जब आप वर्किंग करते हैं ऑन लेयर्स तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसमें आपको एनिमेशन को ईजी वे में बनाने को ऑप्शंस मिलते हैं। इसके थ्रू आप जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको एनिमेशन में सेपरेट रख सकते हैं और इसी से आपके जो सीन्स हैं उनका अपीयरेंस भी काफ़ी अच्छा आता है। सो वर्किंग विद द लेयर्स, क्लिक टू ऐड अ न्यू लेयर, जैसे ही आप क्लिक करेंगे टू ऐड अ न्यू लेयर, क्लिक टू ऐड अ डिलीट लेयर, तो ये ऑप्शन आपके पास किस लिए है कि इससे आप नई लेयर को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह का आइकन है तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ से लेयर डिलीट करनी है, और अगर लॉक पैटर्न दिखता है तो क्लिक द ब्लैक डॉट इन दिस कॉलम नेक्स्ट टू अ लेयर टू लॉक और अनलॉक अ लेयर, कुछ टाइम के लिए हम किसी भी लेयर को लॉक और अनलॉक भी कर सकते हैं। क्लिक द लॉक सिंबल एट द टॉप ऑफ द कॉलम टू लॉक और अनलॉक ऑल लेयर्स, जो टॉप पे आपको लॉक सिंबल दिखेगा इस तरह का, इस पे आपको क्लिक करना है किसी भी लेयर को लॉक करने के लिए और अनलॉक करने के लिए। Locking a layer prevents you from doing any work with that layer. So if you don't want to accidentally do anything to a layer, it's good idea to lock it. I usually lock all the layers I am not currently working on. In case आप चाहते हैं कि आप अपनी फाइल पे वर्क कर रहे हैं और वो जो चेंजेस आप कर रहे हैं वो किसी लेयर पे अप्लाई ना हो, तो आप बेटर यही होगा कि एक गुड आइडिया है कि आप उस लेयर को लॉक कर दें जिस पे आप चेंजेस नहीं चाहते हैं, ताकि वो किसी भी तरह से हार्म ना हो। नेक्स्ट, अगर आपको इस तरह का आइकन दिखता है तो यह है क्लिक द ब्लैक डॉट इन दिस कॉलम नेक्स्ट टू अ लेयर टू हाइड और रिवील लेयर, किसी भी लेयर को रिवील करने के लिए या उसको हाइड करने के लिए भी आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। क्लिक द सिंबल एट द टॉप ऑफ द कॉलम टू हाइड और रिवील ऑल लेयर्स, इस सिंबल पे आप क्लिक करके अपनी एक या एक से ज़्यादा लेयर्स को हाइड भी कर सकते हैं और जो हाइडेड है उनको अनहाइड कर सकते हैं। यू विल वॉन्ट टू हाइड लेयर्स व्हेन समथिंग ऑन दैम इज कवरिंग अप समथिंग यू आर वर्किंग ऑन इन अनदर लेयर, तो ये ऑप्शन आपको कब यूज़ में आता है कि जब आप किसी लेयर पे काम कर रहे हैं और वो ओवरलैप कर रही है आपको दूसरी लेयर, तो आप उसको हाइड कर देंगे। नेक्स्ट है ऐड मोशन लेयर, ये आपके पास मोशन का सिंबल होता है। दिस इज मोर एडवांस एंड नॉट समथिंग टू वरी अबाउट राइट नाउ, यू मे नॉट सी दिस डिपेंडिंग ऑन योर वर्जन, तो अभी ये हमारे नए वर्जन्स में आने लगा है। आप हो सकता है कि आपके पास अगर पुराना वर्जन है तो उसमें आपको ये देखने को ना मिले। नेक्स्ट है ऐड अ लेयर फोल्डर, जैसे हमने सिर्फ एक सिंगल लेयर ऐड करी थी, ऐसे आपके पास एक और ऑप्शन होता है फोल्डर ऐड करने का। यू कैन यूज दीज टू ऑर्गेनाइज योर लेयर्स व्हेन यू हैव लॉट्स ऑफ देम, जब हमारे पास बहुत सारी लेयर्स हो जाती है तो उनको हम इस फोल्डर में क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं। यू कैन क्लिक एंड ड्रैग एनी लेयर इनटू अ फोल्डर, लेटर वर्जन ऑफ फ्लैश डू नॉट हैव A+ ऑन द फोल्डर आइकन,
तो आपको क्या करना है, अपनी लेयर को या तो क्लिक करके वहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है, या फिर आपको उस लेयर को ड्रैग करके उस फोल्डर तक लेकर जाएंगे तो वो वहाँ ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। सो व्हेन बोथ लेयर्स आर विजिबल, वो आपको कुछ इस तरह से दिखेंगी। और जब आपने कोई भी लेयर को हाइड किया हुआ है तो वहाँ पे क्रॉस का सिंबल आएगा, यानी अब आप उसको क्या करेंगे, अनहाइड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।